हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवधेश एक और नए इंटरेस्टिंग सम एक्स्ट्रा नॉलेज सम डिफरेंट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी जो कि आज के टाइम में बहुत ही कॉमन और आम सी प्रॉब्लम हो गई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन किन वजहों से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कौन सी मेडिसिन लें और इन चीज़ों को जिन जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है उनको अपनी लाइफ से हटा दें, जो कि एक ट्रिगर फैक्टर होते हैं एलर्जी को बनाने के, एलर्जी उन वजहों से होने के। तो आप पूरी तरह और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आज की पहली मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र में चॉकलेट खाने से एलर्जी होती है, पंख की चीज़ें से एलर्जी होती है, हेयर डाई से एलर्जी होती है, मीट खाने से एलर्जी होती है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें खाने से एलर्जी होती है। जिन भी पेशेंट्स में इन चीज़ों को खाने से एलर्जी है वो इन चीज़ों को छोड़ दें, सल्फ़र मेडिसिन को यूज़ करें और उनके क्या क्या लक्षण हैं वो भी मैं बता देता हूं कि उन लक्षणों पे इन चीज़ों को हटाने से और सल्फ़र मेडिसिन को यूज़ करने से वो चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। जब भी पंख वाली चीज़ पे, जैसे किसी ने पंख का तकिया बनाया हुआ है, उस पर सोते हैं तो उसे छींकें आने लगती हैं, जुकाम हो जाता है और बुखार हो जाता है। डाई लगाने से स्किन की इरप्शन हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है और जुखाम उसको पेशेंट को होता रहता है, बना रहता है। बर्निंग सेंसेशन होती है चेस्ट में, सांस लेने में दिक्कत, छोटे छोटे सांस आना और खींच के सांस लेना। अस्थमा अगर है तो वो एग्रावेट हो जाता है। इचिंग की प्रॉब्लम होती है, खारिश होती है और जितना खुजाते हैं उतनी वो खारिश बढ़ती है और नहा लेते हैं तो और ज़्यादा खारिश बढ़ती है उसको वॉश करने से। जिन भी पेशेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम है इन प्रोडक्ट के साथ और ऐसे लक्षण दिखते हैं तो वो पेशेंट सल्फ़र मेडिसिन यूज़ करें, जो कि और इन ट्रिगर फैक्टर्स को, इन चीज़ों से जिनसे एलर्जी है उसे हटा दे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड मेडिसिन है हमारी सोराइनम। सोराइनम में गेहूं खाने और कॉफ़ी पीने की वजह से या कॉफ़ी के प्रोडक्ट खाने की वजह से, गेहूं के प्रोडक्ट खाने की वजह से एलर्जी होती है। तो जो भी पेशेंट को इस तरह के प्रोडक्टों से उसने नोटिस किया हो या ब्लड टेस्ट करा के डायग्नोज बनवाया हो तो वो ये चीज़ें हटा दे अपनी लाइफ से, सोराइनम मेडिसिन ले और उसके क्या क्या लक्षण हैं वो मैं बता देता हूँ, तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। जुकाम बना रहना, अपर लिड पे स्वेलिंग आ जाना, टंग पे स्वेलिंग आ जाना, अपर आई लिड पे भी स्वेलिंग आ जाती है, टॉन्सिलाइटिस हो जाना, ऑफेंसिव सलाइवा, पेट में दर्द होना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कब्ज हो जाना और कभी दस्त लग जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी की दिक्कत होना और चेस्ट में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करना और खारिश, बहुत ज़्यादा खारिश होती है, खारिश सही नहीं जाती उससे और आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो जाती है जब भी ये प्रोडक्ट खाते हैं उसके बाद। तीसरी मेडिसिन है हमारी फ्रेगेरिस। फ्रेगेरिस में एक स्पेशल चीज़ खाने से ही आपको एलर्जी होती है, वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जब भी खाते हैं तो हमें पूरी बॉडी पे आर्टिकेरिया हो जाता है, लाल लाल रैशेस पड़ जाते हैं, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, टंग पे स्वेलिंग आ जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। चौथी मेडिसिन है हमारी सैक्रम। सैक्रम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें एलर्जी चीनी खाने से या शुगर केन, गन्ने का जूस पीने से या उससे बनी चीज़ों को जब भी हम लेते हैं, चीनी से बने प्रोडक्ट लेते हैं तो एलर्जी होती है। अगर हम इस ट्रिगर फैक्टर को हटा दें और ये मेडिसिन यूज़ करें तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा खारिश होती है पूरे शरीर में। पांचवी सबसे अच्छी और बहुत अच्छी मेडिसिन है नेट्राम्यूर। ये बहुत सारी चीज़ों से होने वाली एलर्जी को कवर करती है। अंडे की वजह से एलर्जी हो, दूध की वजह से, शहद की वजह से, प्याज की वजह से, गेहूँ, मीट की वजह से, परफ्यूम की स्मेल से या फ्लावर, कई लोगों को फूलों की स्मेल से एलर्जी होती है,
बादाम की वजह से, खसखस की वजह से, सफ़ेद मिर्च की वजह से, किशमिश की वजह से, तरबूज के बीज की वजह से, इलायची की वजह से और घी की वजह से, इन सभी प्रोडक्टों से होने वाली एलर्जी में नेट्राम्यूर मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं? आर्टिकेरिया हो जाता है, खारिश होती है बहुत ज़्यादा, सांस लेने में दिक्कत, जुखाम हमेशा बना रहता है, कई बार नाक बहती है और कई बार ब्लॉक हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, और कई बार स्मेल और टेस्ट को भी आना बंद हो जाता है कई पेशेंटों में, सीने में जलन होना, और जब भी इस तरह का प्रोडक्ट खाते हैं तो एक्सेस में स्वेटिंग होने लगती है, पेट में बहुत ज़्यादा कटिंग पेन होता है, बहुत तीखा पेन होता है जब भी इस तरह का प्रोडक्ट खाते हैं, कई बार कॉन्स्टिपेशन रहती है और कई बार दस्त लग जाते हैं, और हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये नेट्राम्यूर थी। और छठी मेडिसिन है हमारी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम समुद्र के पास वाली हवा से होने वाली एलर्जी में होती है। इसमें जुखाम रहता है, छींकें आने लगती हैं, नाक बहने लगती है और हल्की सी ठंड महसूस होती है, रेस्टलेसनेस होती है, आँखों से भी जलने वाला पानी निकलता है और कमरे के अंदर आके आराम मिलता है। तो ये समुद्र के पास वाली किसी को भी अगर प्रॉब्लम होती होगी, सी के पास हम लोग घूमने गए थे या जो लोग रहते हैं उनको अगर ये दिक्कत है तो आप आर्सेनिक मेडिसिन को यूज़ करें। सेवेंथ मेडिसिन, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन मेडिसिन है ये, पर ये बहुत अच्छी दवाई इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ क्योंकि ये आज के टाइम पे जो जनरल प्रॉब्लम है लोगों को, डस्ट से एलर्जी, धूल से एलर्जी, मिट्टी से एलर्जी, उस वाले पेशेंट पे ये बहुत अच्छा काम करेगी। पोथस ये मेडिसिन है हमारी सेवेंथ, और ये डस्ट एलर्जी में काम करती है। डस्ट एलर्जी की वजह से सांस लेने में दिक्कत, छींकें आना, नाक बहती रहती है, खांसी हो जाती है, और चेस्ट में कई बार डिफ़िकल्टी होती है और सफोकेशन फील होता है। जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो छींकें हाथ के हाथ शुरू हो जाती हैं। आज के टॉपिक में ये जो डस्ट के ऊपर मैंने मेडिसिन बताई, अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो वो कहता है डॉक्टर साहब जब से मैं सुबह उठता हूँ तो तब से मेरे को छींकें शुरू हो जाती हैं, मम्मी झाड़ू लगाती है तो छींकें हो जाती हैं, बाहर बाज़ार में आता हूँ तो छींकें शुरू हो जाती हैं। और जब से ये कोरोना हुआ है, कोरोना का कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ, जब से ये कोरोना हुआ है तब से मैं जब से मास्क यूज़ कर रहा हूँ मेरी छींकें चली गई हैं, पर अब भी मैं मास्क उतारता हूँ तो मेरे को छींकें हो जाती हैं। तो उससे ये डायग्नोज बनाया कि इसको डस्ट से एलर्जी है। जब भी वो उसको कवर कर लेता है, डस्ट नाक में नहीं जाता या सांस नहीं लेता वो डस्ट वाले एरिया में, तो उसको वो ठीक हो जा रही है। तो पर उसको ये मेडिसिन नहीं दी गई थी, इसलिए वो ये पूरी तरह नहीं ठीक हो पाया। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कैसी लगी ये वीडियो? देखा ना, मैंने कहा था कि ये वीडियो भी सभी एलर्जी की वीडियो से डिफरेंट होंगी, सम एक्स्ट्रा नॉलेज देंगी, और आपको और आपकी फैमिली को, किसी को भी आपके फ्रेंड्स में ये प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ उसे शेयर करें, उसे बताएं। और अगर किसी को मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, उसकी पोटेंसी नहीं पता है या उसकी डोज़ कैसे लेनी है, कितनी बार लेनी है, तो उसके लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको नॉलेज दे दूंगा और बता दूंगा कि कैसे आप इस मेडिसिन को यूज़ करें। अगर कहीं नहीं अवेलेबल हो पा रही है तो मैं आपको यहाँ से कोरियर भी कर दूंगा। ठीक है जी, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।